कि आपकी शादी हुई, ये लोग बोले कि हाँ शादी हुई, मैरिज हुआ, बस इतना ही है क्या? शादी इतना ही है क्या? बस हाँ आज गए शादी देख लिए। निश्चित रीति से यहाँ पर बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं और इन बातों को आप महसूस करते होंगे। आपको थोड़ा सा परमेश्वर के वचनों की ओर हम ध्यान दिलाते हुए आपको याद दिलाना चाहते हैं। शुरुआत में जब परमेश्वर ने बनाया ये शादी विवाह मैरिज, ये अलग अलग क्या कहते हैं, ये डिक्शनरी का एक पार्ट बनता गया और अलग अलग भाषा अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग रीति से, आज हम लोग दो भाषा का यूज़ कर रहे हैं, शादी और मैरिज, इंग्लिश और हिंदी, इसमें बोले शादी मैरिज। अगर अदर भाषा में करेंगे तो वो अदर भाषा में बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने जब उत्पत्ति के वक्त में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उनको ये महसूस हुआ कि सच में ये मनुष्य पूरा नहीं, इसलिए उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक योजनाबद्ध रीति से, उसका डिटेल हम लोग सुन चुके हैं प्रभु के दास से, उनके सामने हवा को रखा। और जब उन दोनों को परमेश्वर ने सामने किया, उसी बंधन को, दोनों को एक साथ रहने के लिए जिस दिन अलाउ किया, उसी बंधन को हम लोग परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ ये शादी और विवाह का रीति आज भी हम लोग मनाते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। और ये एक ऐसा पवित्र बंधन है जो मनुष्य ने, निश्चित तौर से हम लोग आज किसी कार्यक्रम की वजह से, ये शादी के कार्यक्रम की वजह से, निमंत्रण की वजह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, लेकिन शुरुआत में परमेश्वर ने खुद इसे स्थापित किया। बाद में हम देखते हैं परमेश्वर ने बहुत सारे बातों को आशीष दिया, लेकिन आप उत्पत्ति 1 का 28 में आप अगर गौर करेंगे, उसमें ये साफ रीति से लिखा है परमेश्वर ने इन दोनों को आशीष किया, यानी इन शादी के जोड़ों को साथ रहने के लिए, एक दूसरे को निभाने के लिए, एक दूसरे के साथ संबंध बना के रखने के लिए, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने के लिए ये शादी को परमेश्वर ने स्थापित किया। लेकिन परमेश्वर के वचन और भी बातें बताता है। अगर आप इब्रानियों की पुस्तक में अगर जाएंगे, वहाँ पर आप 13 का 4, 5 इन पदों में आप अगर गौर करेंगे, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। यानी ये आदर का बात समझने का एक और विशेष कारण है, क्योंकि ये मनुष्य ने नहीं जोड़ा। किसने जोड़ा? परमेश्वर। ये मनुष्य के द्वारा स्थापित किया हुआ नहीं है। किसके द्वारा स्थापित किया हुआ है? परमेश्वर। आपको एक आश्चर्य की बात होगा, परमेश्वर ने उत्पत्ति के वक्त में ये बातें जो स्थापित किया, आज भी बेहतर रीति से चल रहा है। कुछ लोग इसको बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी अगर इसे बेहतर रीति से लेके जाना आप चाहते हैं और चाहते हैं कि कल के दिनों में ये बेहतर ही रहे, तो उसके लिए परमेश्वर के वचन कुछ हमें बताता है। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय का। हम कुछ ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, बस कुछ बातें आपको, सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं बल्कि जुड़े हुए तमाम जो भी शादीशुदा हैं उनके लिए परमेश्वर ने कुछ बातें हमारे जीवन में रखा है। उनको हम एक बार आपको याद दिलाते हुए वो आप कई बार गौर किए हैं, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। और इस प्रकार परमेश्वर की महिमा गवाही के लिए ये शादी का बंधन हो, और कल के दिनों में विशेष करके आज नए जोड़ों के लिए प्रभु प्रोत्साहित करने पाए। ये हमारे साथ अगर कोई निकाल लिए हो तो इब्रानियों 13 अध्याय का और उसका 4-5 पद पढ़ लेंगे। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्तिगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित है और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि
उसने आप ही कहा कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर के वचन अगर सबसे लास्ट में लिखा है, परमेश्वर ने यूं बोला है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी। आप ये अगर इन वचनों को अगर गौर करेंगे, ये पद जस्ट उन विवाहित लोगों को सलाह देते हुए और उनके सलाह देते हुए जो लास्ट में ये बताया, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आज हम हन्ना और सूरज के साथ भी यही पद को रखते हुए हम इतना ही बताना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जुड़े हुए तमाम यहाँ उपस्थित तमाम शादीशुदा जोड़ों के लिए और जो होने वाले उनके लिए भी हम ये पद को रखते हुए बताना चाहते हैं। परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि परमेश्वर ने शुरुआत में इसे आशीष दिया है और वही परमेश्वर बताता है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। लेकिन उसके पहले परमेश्वर कुछ बातें, 2-3 बातें हमसे चाहता है। और वो पहला, अगर 4 पद में अगर गौर करेंगे, पहली बात है जैसा कि इसे आदर की बात समझी जाए। इसे मजाक में लेने का बात नहीं है, क्योंकि इसको किसने स्थापित किया? परमेश्वर ने। इसको जो भी मजाक बनाया, जिसने भी इसको मखौल बनाया, वो परिवार कभी बना नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ है। इसको बहुत ही आदर के साथ इसे मानने का जरूरत है। पहली बात है, अगर आदर के साथ अगर हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तो ये पहली बात हमारे जीवन में होना चाहिए, विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। अगर इसमें बातों में आगे अगर पढ़ेंगे तो वो साफ रीति से लिखा है कि परमेश्वर न्याय करेगा। एक बात है पक्का, चाहे हम किसी भी रीति से हो, आज हो या कब भी शादी हो या शादी होने वाला हो, ये पवित्रता अगर हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो निश्चित रीति से ये परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। ये कभी भी परिवार को अगर मजबूत बना के चलना है, परमेश्वर की आशीष